हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के सीएम बनने जा रहे हैं। आपको याद होगा जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे, उसी दौरान उन्होंने चंपई सोरेन को सीएम पद की शपथ दिलवाई और उन्हें झारखंड के सीएम की गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को हटाकर झारखंड के सीएम बनने को तैयार हैं। दरअसल हेमंत सोरेन एक बार फिर से सीएम के पद पर काबिज होने जा रहे हैं और हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार हेमंत सोरेन को इतनी जल्दी क्यों थी सीएम पद वापस पाने की। झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार फिर हेमंत सोरेन को मिल जाएगी। जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायकों के बीच सर्वसम्मति के बाद ये फैसला हुआ। पार्टी के पुराने नेता चंपई सोरेन ने 5 महीने पहले राज्य की कमान संभाली थी, जब हेमंत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। दरअसल राज्य में सत्ता परिवर्तन के संकेत कई दिनों से मिलने शुरू हो गए थे, जब चंपई सोरेन के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। हालांकि ये कदम इंडिया ब्लॉक के नेताओं के समर्थन के बाद ही उठाया गया है। झारखंड बीजेपी प्रमुख बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि झामुमो ने 5 महीने पहले भाई भतीजावाद से ऊपर उठने और एक नया मुख्यमंत्री चुनने की बात की थी, लेकिन उनका असली चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया। आपको बता दें, हेमंत सोरेन को 28 जून को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और एक सप्ताह से भी कम समय में उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी वापसी के लिए मंच तैयार कर दिया। हेमंत ने शीर्ष पद पर फिर कब्जा करने के लिए इतनी जल्दी क्यों कदम उठा लिए, यही सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में गूंज रहा है। दरअसल हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी का मामला अभी भी जारी है और जांच एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि वो जेएमएम नेता को राहत देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगी। सूत्र कहते हैं ईडी झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की एकल पीठ द्वारा 28 जून को पारित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। ऐसे में हेमंत सोरेन जांच एजेंसी द्वारा खेल बिगाड़ने से पहले ही कोई कदम उठाना चाह रहे थे। चंपई सोरेन पार्टी के पुराने वफादार रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हेमंत के रिप्लेसमेंट के लिए शायद वो पहली पसंद नहीं थे। जिस पार्टी ने कभी परिवार के बाहर किसी को शीर्ष पद नहीं दिया, उसके लिए उस समय चंपई को चुनना वाकई एक मजबूरी थी। हेमंत की पत्नी कल्पना, जिनका नाम तब शीर्ष पद के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरा था, विधायक नहीं थी और उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव भी नहीं था। हालांकि पिछले 5 महीनों में चीजें बदली। कल्पना ने खुद को एक राजनीतिज्ञ साबित किया। जगह जगह लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही निचले सदन में पार्टी की स्थिति में सुधार भी दिखा। अगर हेमंत को फिर से पद छोड़ना पड़ता है तो कल्पना अब रिप्लेसमेंट के लिए पहला ऑप्शन होंगी। हालांकि चर्चा है कल्पना के मुख्यमंत्री बनने की शायद जरूरत ही ना पड़े। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हेमंत सोरेन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चल सकते हैं, जिन्होंने जेल में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री बने रहने की मिसाल कायम की है। झारखंड में 4-5 महीने में चुनाव होने वाले हैं और हेमंत सोरेन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। चुनाव में इंडिया ब्लॉक का चेहरा बनना चाहेंगे, क्योंकि 31 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी के बाद वो लोकसभा चुनाव प्रचार से गायब रहे थे। जेल से रिहा होने के बाद अपनी पहली सार्वजनिक रैली में हेमंत सोरेन ने दावा किया कि बीजेपी झारखंड में विधानसभा चुनाव समय से पहले कराने की साजिश कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से जेएमएम उत्साहित है। इसमें कोई शक नहीं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बचानी होगी। स्पष्ट रूप से झारखंड में सत्ता बरकरार रखने के लिए जेएमएम के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को सत्ता विरोधी लहर से जूझना होगा। 5 साल पहले लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बावजूद जेएमएम ने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए रघुबर सरकार की बीजेपी सरकार को सत्ता से हटा दिया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।